ओके चलिए तो शुरुआत करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। एंट्रेंस एग्जाम के 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं। ओके स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत थियरी काम करने वाले हो और फिर चैप्टर के एंड में जाके बहुत सारा मैं कह सकता हूँ आपको प्रैक्टिकल जैसा कुछ वर्क आने वाला है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। सो हियर let's first ask one question to ourselves that why do atom combine। अगर आप देखोगे ना बच्चों तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी सब्सटेंस मिलेंगे ना, in all the substances it is very rare to find the pure element. It is very rare to find the pure element except it is a noble gas. Noble gases and some noble metals such as gold, platinum, they can be obtained in a pure form of element. Rest of all the elements will always obtain in a combined form, right? So we have to ask some particular question. First, why do the atom combine? Second, why only particular atoms combine with each other? Third, what is the shape of that combination, right? And what decide the shape of that combination? And what is responsible for the shape of the molecule? So there are so many questions and we are going to answer all this question in this chapter, right? एटम क्यों कंबाइन होते हैं, एटम कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका शेप क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है एटम का कंबाइन होने का, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके चलिए बच्चों पहले ये देखते हैं बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या है भाई। तो बॉन्डिंग इज द अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम को बांध के रखता है या जोड़ के रखता है। बॉन्डिंग क्या है भाई? बॉन्डिंग जो है या केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल। तो एटम को बांध के रखने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है ना उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। चलो तो डेफिनेशन वही से करेंगे, केमिकल बॉन्ड डिफाइन करेंगे। केमिकल बॉन्ड सो इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, विच होल्ड्स attractive force which holds various constituents together in different chemical species, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, राइट। सो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स जो अलग अलग केमिकल स्पीसीज के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। ओके चलिए अब नाउ नेचुरल क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर कॉम्बिनेशन। सो बच्चों कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही बेसिक रीजन है एंड दैट अ वेरी बेसिक रीजन इज टू अटेन द स्टेबिलिटी। and minimize the energy, right? कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट क्यों दूसरे के साथ कंबाइन होता है? क्योंकि वो चाहता है खुद का स्टेबिलिटी बढ़ाए और एनर्जी को कम करे, एंड दैट इज अ बेसिक रीजन बिहाइंड द कॉम्बिनेशन। चलिए आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कौन कौन से थियरीज करने हैं, तो आप सबसे पहले करोगे बच्चों कॉसेल लुईस अप्रोच, कॉसेल लुईस थियरी। उसके बाद आएगा बच्चों VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। उसके बाद आएगा VB थियरी, दैट इज अ वैलेंस बॉन्ड थियरी। और सबसे लास्ट में आएगा मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये 4 थियरी आपको इस चैप्टर में करनी है और 4 थियरी करते करते आपका लगभग 8-10 क्लास चले जाएंगे, राइट। चलिए सो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फ्रॉम द कॉसेल लुईस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग। कॉसेल लुईस अप्रोच, Cossel-Lewis approach to the chemical bonding. Cossel-Lewis approach to the chemical bonding. चलिए बहुत सिंपल है बच्चों, कॉसेल लुईस के अंदर इतना कुछ है नहीं खास। ओके चलिए अब आप जब भी ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना बच्चों तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल प्ले वेरी वाइटल रोल इन दैट। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़े हो ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन एंटायर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। बार बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है।
ओके चलो, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, कौशल एंड लुईस, दोनों ने इंडिविजुअली अपना अपना काम किया था। पहले ये समझते हैं कौशल ने क्या काम किया था। चलिए बच्चों, कौशल ने क्या काम किया था? तो कौशल ने बेसिकली ऐसा कहा था कि कोई भी एटम है ना, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो जाएगा कर्नल, दूसरा हो जाएगा उसका वैलेंस ऑर्बिट। क्या कहा था भाई? कौशल ने कहा था कोई भी एटम जो है ना, उसको आप दो पार्ट में कन्वर्ट करो, कर्नल प्लस आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कर्नल प्लस आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। कर्नल का मतलब क्या है भाई? कर्नल का मतलब है न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिट जो पूरा भरा हुआ है, न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिट जो पूरा भरा हुआ है, जो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेने वाला है, राइट। केमिकल बॉन्डिंग में खाली सबसे बाहर का ऑर्बिट ही पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑर्बिट, राइट। सो दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसे आप वैलेंस ऑर्बिट भी कह सकते हो। ओके, कौशल ने ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया कि जो कर्नल है ना वो सेंटर में रहेगा और उसके आजू बाजू जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, दिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, राइट। तो ही एज्यूम दैट कि ये आपका कर्नल है और उसके आजू बाजू जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द क्यूब। Okay, and this outermost orbit can accommodate maximum 8 electrons. This is what he explained. This can accommodate 8 electrons, right? Okay, कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर के रूम में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, and this 8 electrons will remain at the corner of a cube. They will remain at the corner of the cube. Right, they will remain as the corner of the cube. Basically this is not of the Kosel, these are the things done by the Lewis. तो Lewis के बाद Kosel आता है, चलिए कोई नहीं, these are the things done by the Lewis, right. Lewis के बाद आपका Kosel आने वाला है अभी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, they will remain at this kind of the corner of the cube. Now what is the reason behind the combination? अभी तक ये तो आया ही नहीं। तो भाई लुईस ने ऐसा कहा कि कोई भी एलिमेंट जो है ना, वो अपने रूम के अंदर 8 के 8 कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ओके, अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश दो तरीके से होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्यूब के साथ शेयर करेगा, या तो फिर इलेक्ट्रॉन को सीधा ट्रांसफर कर देगा, राइट। ओके, सो आई विल राइट हियर atom try to complete their octet by first sharing of electron, ओके जैसे कि शेयरिंग होता है क्लोरीन के अंदर Cl2 में होता है, फ्लोरीन में होता है, या ऑक्सीजन में होता है, राइट, HCl में होता है, दे ऑल आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, और अपना आउटर मोस्ट रूम जो है ना वो इस तरह से पूरा भर देंगे इलेक्ट्रॉन से। ओके, या तो दे कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, दे कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, right, okay, such as in NaCl. In NaCl they can transform the electron. NaCl के अंदर जो सोडियम है ना बच्चों, आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो सोडियम में सबसे बाहर खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटम के अंदर सबसे बाहर मतलब वैलेंस में खाली कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम में, राइट, वैलेंस के अंदर। ओके चलिए, और ये सोडियम क्या करेगा, अपने रूम के अंदर खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, फेंक देगा बाहर, और पूरा रूम खाली कर देगा, राइट। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई क्लोरीन के अंदर? आउटर ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो क्लोरीन को अपना रूम कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम ने वो जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया वो क्लोरीन अपने पास रख लेगा, सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा, एंड दिस इज हाउ दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट। तो ये कौशल अप्रोच करो या लुईस अप्रोच करो, पूरा भार जो है ना वो आपको ऑक्टेट के ऊपर देना है। किसके ऊपर देना है? ऑक्टेट के ऊपर। दैट मीन्स दे विल ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो मैं यहाँ पे एक मेन स्टेटमेंट लिख दूंगा, एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये एक्सप्लेनेशन दिया कौशल लुईस दोनों ने इंडिपेंडेंटली, राइट। एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन वैलेंस सेल और इन वैलेंस ऑर्बिट। ओके चलिए इतना कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अब कौशल ने क्या काम किया था वो देखते हैं। तो कौशल ड्रू अटेंशन ऑन पर्टिकुलर पॉइंट्स। कौशल ड्रू अटेंशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, दे आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस इन बिटवीन। तो पहला पॉइंट उसने ये कहा कि हाईली एक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव alkali metals and highly electronegative halogen are separated by noble gases. Okay, let me give you very simple example. Fluorine, neon and sodium. These have atomic number 9, 10 and 11. This sodium is highly electropositive, right? Sodium कैसा होता है भाई? Sodium होता है highly electropositive. Fluorine कैसा होता है? Fluorine होता है highly electronegative, and this neon is noble gas. That means highly electropositive element and highly electronegative element is separated by the noble gas. चलिए अब होना क्या है बच्चों? Now when these two will combine, okay, एक एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जो हाईली पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और जो हाईली नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट? लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ negative ion from halogen and positive ion from alkali metal carried by, चले halogen क्या करेगा? accepting, alkali क्या करेगा? releasing the electron respectively, राइट? चलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों हुआ? बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, नाउ दे आर गोइंग टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. देखिए, नाउ अल्कली एंड हैलोजन बोथ विल अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए NH2NP6 एंड which is more stable, okay. See what will happen if you talk about the sodium. Sodium has a configuration of 281, and chlorine has a configuration of 287. That is 1s2 2s2 2p6. If you do it accordingly, you will find this kind of a configuration. That first orbit has 2 electron, second orbit has 8 electron and third orbit has 7 electron. तो सोडियम को अगर नोबल गैस बनना है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, खुद बन जाएगा Na+ एंड दैट इज 280. दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. 10 इलेक्ट्रॉन किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन का है, जो बहुत स्टेबल है. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करेगा. क्लोरीन क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और खुद बन जाएगा Cl-. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये हो जाएगा 288, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन. दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ आर्गन, ओके. अब क्या होगा वो देखिए. तो नाउ व्हाट विल हैपन? एक पॉजिटिव आयन बना है और एक नेगेटिव आयन बना है. बाय साइंस कहता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखेंगे, एंड दैट इज द आयोनिक बॉन्ड, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो आई विल राइट हियर, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर. This positive and negative ions are held together by electrostatic attraction. And this electrostatic attraction between the positive and negative ion is called as electrovalent bond, or it is called as ionic bond. It is called as electrovalent bond
और आयोनिक बॉन्ड. सो दिस वाज द वर्क डन बाय द कॉसेल. तो कॉसेल ने बेसिकली समझाया कि किस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होने वाला है. चलिए इसको फटाफट कॉपी करेंगे. कॉसेल का क्या जो काम था वो. चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द CaF2. So if you see the CaF2, there are 1 calcium and 2 fluorine. Calcium has the atomic number 12. It has the configuration of, calcium का configuration क्या होगा बेटा, नियॉन, और नियॉन के बाहर रहेगा 3s2. फ्लोरीन हैज़ द एटॉमिक नंबर 9. फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हीलियम के बाहर 2s2 2p5. यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हीलियम के बाहर 2s2 2p5. Now what will happen as this calcium and fluorine both want to attain the noble gas configuration. तो कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. सो क्या करेगा, कैल्शियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. क्योंकि कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कैल्शियम विल बिकम Ca+2. और दोनों फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, बोथ विल बिकम F-, एंड देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, एंड दिस इज हाउ द कैल्शियम फ्लोराइड इज फॉर्मिंग. इस तरह से आपका बनेगा कैल्शियम फ्लोराइड. कौन बनेगा, इस तरह से आपका कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा. ठीक है, चलिए अब एक सिंपल सा पॉइंट लिख देते हैं कि ये है क्या बच्चों, ऑक्टेट रूल. अभी तक हमने जो देखा ना वो पूरा क्या चल रहा है भाई, कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है. अपने आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना है. अगर आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगा. This is what we are doing. So octet rule, or basically Cossel-Lewis developed an important theory of the chemical combination between the atom known as electronic theory. Electronic theory of chemical bonding. Electronic theory of chemical bonding. It was developed by Cossel-Lewis. दोनों की स्टडीज को कंबाइन करके थियरी दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग. और थियरी इतना ही कहता है कि या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, बट इंपॉर्टेंट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ओके, चलिए तो कितना कहे लिखना है इसके अंदर, एटम्स कैन कंबाइन, एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय sorry, transfer of electron, more precise we will write transfer of valence electron, or by sharing of valence electron, by sharing of the valence electron in order to have an octet in the valence shell. In order to have an octet in valence shell, in order to obtain the octet in the valence shell, right? तो octet complete करना important है as per this Cossel-Lewis theory. octet complete करना important है. ओके, लेट्स सी लुईस सिंबल ऑफ एन एटम. बहुत सिंपल है बच्चों. लुईस सिंबल में आपको क्या करना है, एटम का सिंबल रखना है और साथ में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आपको डॉट रख देने हैं. क्या करना है, उतने आपको डॉट रख देने हैं. जैसे कि हाइड्रोजन, उसके वैलेंस सेल में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, H डॉट. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द हीलियम, ओके, हीलियम के वैलेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. इफ़ यू राइट अबाउट द लिथियम, ओके, अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे ना तो ऐसा आएगा 1s2 2s1. लिथियम कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1. पहला ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है और वैलेंस ऑर्बिट सेकंड है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यू विल राइट लिथियम विथ 1 डॉट. राइट. सिमिलरली बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 में से 2 तो पहले ऑर्बिट के अंदर होंगे, तो वैलेंस में बचे 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज बेरिलियम. चलिए, बोरॉन एटॉमिक नंबर होता है 5. 5 में से 2 जो है वो पहले ऑर्बिट के भरे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के साथ 3 डॉट आएंगे. कार्बन टोटल एटॉमिक नंबर है 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से पहले 2 इनर ऑर्बिट में होंगे हीलियम के इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट, राइट, 1s2. 4 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, 1 2 3 4. एज फॉर द नाइट्रोजन 1 2 3 4 5. ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, राइट. देन फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. ओके, नियॉन, नियॉन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर. ओके, तो आपको क्या करना है, एटम का जो आपका स्पीसीज है उस स्पीसीज को
सिंबल लिख देना है आपको और साथ में जितना इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के अंदर है वो डाल देना है। ओके, इफ आई आस्क यू अबाउट द मैग्नीशियम, तो आपको सिंपल याद होना चाहिए भाई, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आता है 12, और 12 के पहले वाला जो इनर्ट गैस है ना वो 10 नंबर का होता है नियॉन। 12 के पहले का इनर्ट गैस जो है बेटा वो 10 नंबर का, और 10 नंबर का इनर्ट गैस कौन सा है आपका, नियॉन है, राइट। तो नियॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे खाली, नियॉन के बाद खाली 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंस में रहेंगे। दिस इज द लुईस सिंबल ऑफ द मैग्नीशियम। इफ यू वांट टू राइट फॉर एल्यूमिनियम, चलिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 में से पहले 10 जो है वो इनर ऑर्बिट के अंदर रहेंगे, ओके, और बाकी 3 बचेंगे आपके आउटर ऑर्बिट के अंदर, 10 + 3, ओके। इफ आई राइट इट फॉर द कैल्शियम, अगर मैं इसको कैल्शियम के लिए लिखूं तो चलिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 के पहले इनर्ट गैस आता है आर्गन, आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन जो अंदर पूरे भरे हुए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम के अंदर आपको साथ में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बताने हैं, राइट। तो आप ये सोचो कि आपका जो एलिमेंट है उसके पहले कौन सा इनर्ट गैस है, वो जो इनर्ट गैस है उसके इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, बिकॉज वो इनर ऑर्बिट के अंदर पूरे भरे होंगे, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट आप करके लगा दो, दैट इज कॉल्ड एज लुईस सिंबल्स। अब हम ये सीखेंगे लुईस सिंबल्स में हम किस तरह से एटम को कंबाइन करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, that is basically also called as Lewis Langmuir theory। थियरी वेरी कुछ है नहीं इसका, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन, चलिए क्लोरीन कैसे बनेगा। ओके, क्लोरीन में हमें पता है 2 एटम ऑलवेज साथ में होते हैं। सो इफ यू राइट द लुईस सिंबल ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन के पास आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 उसका एटॉमिक नंबर है। उसके पहले का इनर्ट गैस आता है 10 नंबर वाला नियॉन, राइट। तो 10 के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, मतलब क्लोरीन के अंदर आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देयर इज वन मोर क्लोरीन बिकॉज देयर इज Cl2। ओके, नाउ इफ द क्लोरीन वांट टू गेट द स्टेबिलिटी, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज क्लोरीन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन तो है। सो क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन। Here 1 electron is needed. Similarly, this chlorine also need 1 electron. Both need 1 electron. What they will do? As both require 1 electron, they will share their electron. तो 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से भेजेगा शेयरिंग में, 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से भेजेगा शेयरिंग में। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके भी कहलाएंगे और इसके भी कहलाएंगे, क्योंकि शेयरिंग किया है ना, शेयरिंग करोगे तो फिर वो दोनों का कहलाएगा, राइट। एंड दिस इज हाउ द क्लोरीन विल गेट द स्टेबिलिटी, और क्लोरीन विल फॉर्म द बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं यहाँ पे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन is shared by both chlorine. 1 electron is shared by both the chlorine and they will form single covalent bond. एक बॉन्ड का मतलब है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आया है, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। राइट, नाउ इफ यू राइट द फॉर्मेशन ऑफ द O2, चलिए बच्चों ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ओके 8 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 8 के पहले का इनर्ट गैस जो है वो हीलियम आएगा, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अंदर। तो ऑक्सीजन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास, 2 + 6 दैट इज 8, राइट। चलिए तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ इफ ऑक्सीजन वांट टू गेट द स्टेबिलिटी इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर स्टेबल होना है तो, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए तो इसको चाहिए भाई साहब को 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी तो वही चाहिए। अब भाई दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, दोनों जो है ना वो अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ये भाई साहब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में उतारेंगे और ये भाई साहब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन
शेयरिंग में उतारेंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बने ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके भी कहलाएंगे, हो गए अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको भी कहलाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, दैट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। There is formation of the double bond between 2 oxygen atom, and this is called as double covalent bond. Double co. Okay, let's write the formation of the nitrogen. अब तो आप फटाफट काम करोगे। तो नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 तो अंदर भरे हुए होंगे, वैलेंस में अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। चलिए आप देखिए बच्चों ध्यान से, दोनों नाइट्रोजन को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोथ नीड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी पार्टनरशिप। चल भाई 3 इलेक्ट्रॉन मेरे, 3 इलेक्ट्रॉन तेरे, और अब ये 6 जो है ना वो हमारे। पहले 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन उसके, जैसे ही शेयर किए 3 इलेक्ट्रॉन दोनों के, राइट। तो यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे भाई वो, ये बनाएंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दे विल फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि 3 का शेयरिंग हुआ है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। चलो फटाफट कॉपी करो इसको।